गुस्से की केमिस्ट्री क्या है, जब हम गुस्से में होते हैं तो दिमाग कैसे काम करता है। तो जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग बहुत जल्दी से आगे चीज़ों को परसीव करता है। हमारे नाक से 1/2 सेंटीमीटर पीछे एमिग्डाला है जो कि इमोशनल्स कंट्रोल करता है। अब जब अंदर पूरी एक कम्युनिटी है दिमाग में, जिस तरह से लैंग्वेज है, जज्बात हैं, और दूसरा बॉडी जो सेंस करते हैं, जो कि मिरर न्यूरॉन है जो कि माइंड एम्पैथी को देखते हैं, फिर बॉडी मूवमेंट को जज करते हैं, और फिर उसके साथ जो है ना बायोलॉजिकल मूवमेंट्स का दिमाग फ़ौरन से जज करता है। ये सारी एक कम्युनिटी बनती है। जिस तरह से कभी किसी के हाँ शादी होती है तो सब अपना अपना हिस्सा डालते हैं कि हाँ मेरी तरफ से ये वाला आइटम डाल दें, मेरी तरफ से ये वाला डाल दें, मेरी तरफ से फलाना जो आपके पास मिसिंग आइटम है वो डाल दें। तो इस तरीके से ये केमिस्ट्री बनती है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो सबसे जो पहले है तो जो दिमाग में ब्रोंका सेंटर है तो वो उसको पहले तो सबसे जो केमिस्ट्री बनती है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होती है। उसकी टांग में, बाजू में जान ज़्यादा जो है ना सप्लाई ज़्यादा होगी और वो फाइट के लिए तैयार हो जाएगा या फ्लाइट के लिए। तो उसके साथ साथ जो है जो हमारा ब्रोका सेंटर है जहाँ पे स्पीच है, तो वहाँ से वो कहते हैं चलो ये वाला जो है ना अब ये मेरे से भी ले लो जो आपके साथ मैच करेगा। तो वो फिर ऐसे जो गुस्से की केमिस्ट्री से मैच करते हुए वर्ड दे देगा जिसमें बंदा गुस्से में बहुत अच्छी तकरीर कर लेता, अच्छा सुना लेता है, अच्छी दूसरे के साथ डिबेट कर लेता है। तो वो उसका ब्रोका सेंटर उसको मैच करके देता है कि अभी जो है ना चलो ये मेरी तरफ से ले लूँ। फिर इसी तरह से जो मिरर न्यूरॉन है, दिमाग में मिरर न्यूरॉन होते हैं जो कि फ़ौरन से दूसरे के दिमाग में जज कर लेते हैं। वो एम्पैथेटिक माइंड कहते हैं कि वो इतने जो है ना जल्दी जल्दी ये सारे डिसीजन हो रहे होते हैं कि वो देखता है कि अगला बंदा कितनी एक जो है ना मैं अगर उसकी इंसल्ट करूँगा तो वो टॉलरेट कर लेगा, मीन्स कि मैं उसकी जितनी बेइज्जती कर रहा हूँ या गुस्से में जो मैं ये मुझे वर्ड्स मिले हैं जो मैचिंग पे रोका सेंटर ने, लैंग्वेज सेंटर ने दिए हैं, तो वो कितने वो इसको टॉलरेट कर लेगा। और नंबर 4 पे फिर ये होता है कि वो बॉडी मूवमेंट को जज करेगा कि ये हमारा दिमाग करता है, वो बहुत जल्दी जल्दी करता है कि जो मैं जिसके साथ जो गुस्सा कर रहा हूँ या जो आगे है वो क्या उसकी बॉडी मूवमेंट्स क्या हैं, क्या वो मुझ पे अटैक कर सकता है। ये सब का सब जो है ना वो 86,000 माइल्स पर सेकंड के हिसाब से हो रहा था। ये जैसे ही देखा परसीव, किसी के साथ कन्वर्सेशन शुरू हुई, गुस्सा आया तो इतने जल्दी जल्दी ये परसीव होता है। और ये फिर बायोलॉजिकल मूवमेंट्स नोट्स होती हैं। ये सारी की सारी जो 4-5 जो कम्युनिटी जो ब्रेन में जो मैंने बताई हैं मूवमेंट्स की, मिरर न्यूरॉन जो एम्पैथी अगले को जज करते हैं कि अब मैं इतना इसके साथ कर रहा हूँ तो ये अगले को बहुत जल्दी मतलब 86,000 जो है ना माइल्स पर सेकंड के हिसाब से ये ट्रेवल करता है और फ़ौरन इंसान जज कर लेता है। तो अब अगर हमें ये बात पता हो कि गुस्से की केमिस्ट्री में मेरे पास जो अल्फाज भी जो है ना ऐसे ही मिल जाएंगे और मेरी पूरी की पूरी जो अंदर की कम्युनिटी है वो मुझे मेरे गुस्से को ही अब सपोर्ट करेगी, तो उस वक्त हम डीप ब्रीदिंग कर लें और अपने आप को कूल कर लें थोड़े सेकंड के लिए, ताकि जो इसकी केमिस्ट्री बन चुकी है वो कूल डाउन हो जाए। क्योंकि उस टाइम आप अगर जो कुछ उस टाइम तो आपको पूरे का पूरा सपोर्ट कर दिया, पूरी की पूरी कम्युनिटी ने पूरा का पूरा सामान तैयार कर दिया, मेरे से ये लैंग्वेज ले लो, वो भी मैच करती हुई जो गुस्से के साथ अल्फाज हैं वो उसने दे दिए, मिरर न्यूरॉन ने भी एम्पैथी दे दी कि चलो इसको सही सुनाओ, अब ऐसी बात करो। फिर बॉडी पार्ट्स ने भी जज कर लिया कि इसकी मूवमेंट्स क्या है, वो हो सकती है अटैक करेगा नहीं करेगा, वापसी रिएक्शन क्या देगा। इस वजह से इंसान जो है जितना आप आगे से उसके रिस्पांस कम देंगे तो वो दोबारा से वो ज़्यादा ही इस अग्रेशन में ज़्यादा जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को जाने कि मैं इस वक्त गुस्से की हालत में हूँ, तो मैं जो है ना
पानी पी लूँ, डीप ब्रीदिंग कर लूँ, जगह चेंज कर लूँ, खड़ा हूँ तो बैठ जाऊँ, बैठा हूँ तो लेट जाऊँ। और मूवमेंट्स से फिजियोलॉजी चेंज होती है। जब मूवमेंट्स चेंज होंगी, वॉक करना शुरू कर देंगे तो सारी की सारी जो है ना वो फिजियोलॉजी शिफ्ट होगी, उसमें सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और दूसरे हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर जो ये गुस्से की केमिस्ट्री बनी हुई ये ख़त्म हो जाएगी। तो जब हमें ये चीज़ पता होगी कि अब जब मैं गुस्से में आ गया हूँ तो मेरे अंदर की जो कम्युनिटी है उन सब ने एका कर दिया, उन सब ने मिल के उन्होंने उसी टाइप के अल्फाज मैच करके दे दिए, उसी टाइप की उसने सारा जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लेके तो मेरे अंदर का जो है ना वो मवाद तैयार कर लिया। तो जब ये समझ जाएंगे तो अपने आप को कूल करेंगे, अपनी फिजियोलॉजी को शिफ्ट करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे, पानी पी लेंगे, चल फिर लेंगे और अपने आप को इस गुस्से की केमिस्ट्री से निकाल लेंगे। तो आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी कि कितने सेकंड्स में हमारा दिमाग जज कर लेता है और किस तरीके से हमारे दिमाग के जो सेंटर हैं वो सब मिलके एक मोड लग जाता है, जिसको कहते हैं कि जो हमारे दिमाग का जब एक मोड लगता है तो दूसरा मोड बंद हो जाता है। तो जब हमारी केमिस्ट्री या हमारा मोड गुस्से का लग गया तो हमारा कॉग्निशन वाला जो सोचने समझने वाला दिमाग है वो बंद हो जाता है। जिस तरह से ये हमारा जो है ना लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल दिमाग है, तो जब ये बंद है तो हमारे ये कॉग्निशन खुला है। तो जब ये फ्लैप उड़ गया तो ये आज़ाद हो गया, अब हमारा कॉग्निशन बंद हो गया। तो इस तरह से हमने ये सोचना है कि हमने इस लिम्बिक इमोशनल वाले को कैद ही रखना है। और वो किस तरह से रख सकते हैं कि जब हम दोबारा से पानी पिए, खुद को कूल करें, डीप ब्रीदिंग करें, तो हम जो है ना इमोशनल ब्रेन को बंद रखें। ये इस तरह से है कि दिमाग का जब एक मोड लगता है तो दूसरा मोड बंद हो जाता है। इसी तरह जब हम कभी खुशी की बात हमारे पास आती है तो हमें पूरी की पूरी खुशी की ही चीज़ें याद आ रही होती है, पूरी एक चेन खुलती है। इसी तरह जब कभी गुस्से की या सैडनेस की कोई फीलिंग्स आ रही होती है तो पूरी की पूरी चेन होती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमने उस चेन को ब्लॉक करना है, हमने उसको पूरा चेन खुलने नहीं देना है। तो ये हमें पता होगा तो तभी स्टॉप करेंगे। जिस पे ये कॉल भी हज़रत अली का कि खुशी में कोई फैसला ना करें और ना ही गमी में करें, क्योंकि उस टाइम पे आप ये दोनों एक इमोशंस होते हैं और एक ऐसे जज्बा होता है। तो हमने जब भी कोई फैसला करना है तो हमें अपने आप को कूल करके करें कि ये मेरी केमिस्ट्री कोई इस टाइम जो है ना वो ऐसी है कि इस टाइम की जो भी बात है वो अभी जैसे मैंने बता दिया कि वो मिक्स करके तो केमिस्ट्री ऐसी बन चुकी है कि उसमें नुकसान ही हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को काम डाउन करें, कूल करें और फिर बात करें और फिर फैसले करें और अपनी गुस्से की केमिस्ट्री को समझें और 12 मिनट का टाइम भी गुजारें। तो आप माशाल्लाह अपने आप को आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल आ जाएगी और अपने ऊपर अपनी केमिस्ट्री को समझ जाएंगे। और आपने जो है ना एक टेक्निक भी सीख लेंगे कि आप गुस्से को कैसे और किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।